आज 26 जुलाई को संत योआकीम और संत अन्ना का पर्व मनाते हैं। वे धन्य कुमारी मरियम के माता पिता और यीशु के नाना नानी थे। भले ही सुसमाचार में उनके नाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन उनके जीवन का मुक्ति की कहानी में एक मौन और मजबूत स्थान है। पुरानी ईसाई परंपरा के अनुसार, जैसे प्रोटो एवेंजेलियम ऑफ जेम्स जैसे पुराने लेख बताते हैं कि योआकीम और अन्ना एक भक्त वृद्ध दंपति थे जो संतान की चाह में ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। अपनी नम्रता और विश्वास में उन्होंने अपने दुख को ईश्वर को सौंप दिया। तब ईश्वर ने उन्हें मरियम का वरदान दिया, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए चुना गया। हालांकि उनके जीवन की पूरी कहानी इतिहास में छुपी हुई है, फिर भी उनका महत्व बहुत बड़ा है। उन्होंने मरियम को विश्वास के मार्ग में पाला पोसा, प्रार्थना करना सिखाया और ईश्वर पर भरोसा और पवित्रता का उदाहरण दिया। मरियम की पवित्रता यूं ही नहीं आई, उनके घर के प्रेम, प्रार्थना और विश्वास से पनपी। उनका पर्व केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि परिवार का उत्सव है, उन पीढ़ियों का जो साथ साथ विश्वास में चलती हैं। संत योआकीम और अन्ना दादा दादी, माता पिता और उन सब के संरक्षक है जो दूसरों में विश्वास के बीज बोते हैं, अक्सर चुपचाप, धैर्य से और बिना किसी प्रशंसा के। पोप फ्रांसिस ने एक बार कहा था, दादा दादी एक खजाना है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास, भक्ति, इतिहास और परंपराएं दी हैं। आज का पर्व हमें याद दिलाता है कि विश्वास केवल मंच से या किताबों से नहीं सिखाया जाता। यह खाने की मेज पर, चुपचाप कहीं प्रार्थनाओं में और रोजमर्रा के बलिदानों में आगे बढ़ता है। दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स और देखभाल करने वाले, ये सब कृपा की कड़ी में जीते जागते जोड़ हैं। भारत में जहाँ परिवार अक्सर एक साथ कई पीढ़ियों तक रहते हैं, वहाँ दादा दादी की गवाही और भी अनमोल है। बहुत से भारतीय कैथोलिक आज भी याद करते हैं कि कैसे दादी ने रोजरी प्रार्थना कराई, दादा ने विश्वास की कहानियां सुनाई, या सोते समय किसी बूढ़े हाथ ने प्यार से आशीर्वाद दिया। संत योआकीम और अन्ना हर उस बुजुर्ग के साथ खड़े हैं जो चुपचाप बच्चों के दिलों में विश्वास के बीज बोते हैं। आइए प्रार्थना करें। संत योआकीम और संत अन्ना, यीशु के नाना नानी और विश्वास के आदर्श सभी परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमें सिखाइए कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी जड़ों को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों को विश्वास की रोशनी सौंपें।